अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो है अफ्तार स्पेशल वीडियो, रमज़ान स्पेशल में आपको बताऊंगी कि आप घर में मैक्रोनी चाट किस तरीके से बना सकते हैं। पास्ता चाट आप इसको कह सकते हैं या मैक्रोनी चाट, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले इमली की सॉस तैयार की जाती है। 1 पाव के करीब मैंने इमली ली थी और 3 कप पानी के अंदर मैंने इसको रात को भिगो दिया था। सारी रात के लिए अगर भिगो देंगे तो ये बहुत अच्छा सॉस तैयार होता है, क्योंकि इसकी गुठलियाँ जो है वो बहुत आराम से अलग हो जाती हैं। उसके बाद लेंगे एक अदद बाउल और उसके ऊपर रखेंगे स्टेनर। किसी भी छलनी का इस्तेमाल करते हुए या मलमल के कपड़े का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से इसको स्टेन कर लेंगे। अगर आपने इसको 12 घंटे इसको के लिए इसको भिगो के रखा है तो इसकी गुठलियाँ अलग करना बहुत ही आसान हो जाता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इसका जितना भी जो इमली का गूदा वगैरह था वो बिल्कुल बहुत आराम से अलग हो गया और गुठलियाँ जो है वो अलग हो गई हैं। इसलिए आप भी इसको ज़्यादा टाइम के लिए भिगो के ज़रूर रखें। इस तरीके से ये हमारे पास रेडी हो गया। उसके बाद हमें इसके अंदर डालना है सफ़ेद जीरा 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक का इस्तेमाल करेंगे 1/2 टीस्पून और काले नमक का इस्तेमाल करेंगे 1/2 टीस्पून। उसके बाद 1/2 कप के करीब हम इसके अंदर चीनी का भी इस्तेमाल करेंगे। एक अदद सॉस पैन लेंगे और उसके अंदर इसको इमली का जो अभी हमने पानी रेडी किया वो इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद जैसे इसके अंदर एक उबाल आएगा तो इसके अंदर सबसे पहले हमने चीनी ऐड करनी है। 1/2 कप के करीब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। इमली का जो पानी मेरे पास तैयार हुआ है इसकी मिकदार 3 कप थी। 3 कप के अंदर हम 1/2 कप के करीब चीनी ऐड करेंगे। 1/2 कप चीनी ऐड करने के बाद चम्मच की मदद से मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकाते जाएंगे। चम्मच को बिल्कुल भी आपने नहीं छोड़ना, साइड वगैरह से बिल्कुल ना लगे, फ्लेम को हाई नहीं रखना। अब आपको जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि ये खासी थिक हो गई है। इसको 4 से 5 उबाल आ चुके हैं और 5 से 7 मिनट मुझे हो चुके हैं पकाते हुए। अब यहाँ पे इसके अंदर सफ़ेद जीरा, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक और नमक, नॉर्मल नमक, तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ें अंदर इसके अंदर ऐड करने के बाद मज़ीद हमने इसको 5 मिनट पकाना है। फ्लेम को हाई नहीं रखना, मीडियम फ्लेम रखें और चम्मच को बिल्कुल भी आपने नहीं छोड़ना। चम्मच को भी मुसलसल आपने चलाते रहना है। ये करना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद 5 मिनट आप पकाएंगे तो ये मज़ीद थिक हो जाएगी, जैसे बाज़ारी केचप वगैरह होती है ना, बिल्कुल उस फॉर्म में आपके पास आ जाएगी और ये बेहतरीन सॉस जो है हमारी रेडी हो चुका है। उसके बाद मैंने 4 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे। आधा किलो के करीब आप आलू कह सकते हैं और क्यूब्स फॉर्म में इसको कट कर लिया था। बॉयल करने के बाद क्यूब फॉर्म में कट कर लेंगे। उसके बाद मैक्रोनी ली थी। मैक्रोनी और आलू दोनों की मिकदार आप बराबर रखेंगे। एक दरमियाने साइज़ का बाउल मेरे पास मैक्रोनी का था, सिंपल बॉयल मैंने उसको कर लिया था। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ मिर्चें, 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें लेंगे, बारीक कट करके ऐड करेंगे। ज़्यादा स्पाइसी रखना चाहते हैं तो सब्ज़ मिर्चों की मिकदार को बढ़ा लें। उसके बाद एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेंगे, बारीक कट करके वो भी ऐड कर लें, लेकिन उसको नमक लगा के अच्छे से वॉश कर लें ताकि आपके मुंह के अंदर उसकी कड़वाहट ना आए। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे टमाटर भी 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और उसको भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ धनिया का इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ज़्यादा नहीं डाला, 1 टेबल स्पून फुल भर के आप कह लें कि मैंने धनिया इसके अंदर सब्ज़ धनिया इसके अंदर डाला। बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ धनिया ही आप इस्तेमाल करें। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे इमली का सॉस। उससे इमली का सॉस ऐड करने से पहले डाल लेते हैं चाट मसाला। चाट मसाले की मिकदार मैंने 2 टेबल स्पून रखी है। अगर आपको लगे कि चाट मसाला थोड़ा स्पाइस कम है तो चाट मसाले को हम फिर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो 2 टेबल स्पून चाट मसाले की मिकदार काफ़ी होगी। 1/2 कप के करीब मैंने इसके अंदर इमली का सॉस ऐड किया है। जितना सॉस हमने रेडी किया था वो तमाम मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया। 1/2 कप के करीब इसके अंदर काफ़ी होगा। इमली का सॉस या चाट मसाला दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप जब आप चाट खा रहे होंगे और आपको मज़ीद खटास चाहिए या फिर आपको मज़ीद स्पाइसी करना है तो ये दोनों चीज़ें आप फिर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन बच्चे जो होते हैं ना तो ज़्यादा खटास पसंद करते हैं और ना ही ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों को पसंद करते हैं। और मैक्रोनी चाट अगर आप बच्चों को बना के देंगे तो ये उनको बहुत पसंद आएगी। अगर चाट खाने में आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप मैक्रोनी चाट की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और जो सॉस मेरे पास बच की थी उसको भी आप चाट के साथ ही आप जो है आप सर्व कर सकते हैं। उसको भी साथ ही रख लें ताकि अगर किसी का दिल करे तो वो मज़ीद अपनी प्लेट में जो है इमली की सॉस जो है वो ऐड कर ले। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।